हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अली बैक एट योर सर्विस। आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। तो अगर आप ये सर्च कर रहे हो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती किस तरह है, उसकी एक्सरसाइजेस क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, ओसीडी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आज हम इसी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से ये दरखास्त है, सब्सक्राइब करो या ना करो, हम दुआओं के बहुत ज़्यादा तलबगार हैं बिकॉज इस वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, आप लोग दुआ कर रहे हो। हम स्टार्ट करते हैं। जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है उसकी उम्र में अल्लाह ताला इजाफा कर देता है। हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहो, इस फरमान के साथ हम अपनी आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि सलूक अच्छा रखो, और सलूक एक घर वालों को अच्छा ट्रीटमेंट देना भी है। तो हम ट्रीटमेंट की ही बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है क्या। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर आप लोग बेसिकली दिमाग के या आपके जो बिहेवियर हैं, जो आपकी आदत हैं, आप उनको चेंज करते हो। इनको हम क्या कह रहे हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज होती किस तरह की है, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ ओवरव्यू के बारे में कर रहे हैं। तो अगर आपने जानना है इसकी डिटेल, इस हर एक 30 टेक्निक्स के बारे में, तो ये ऊपर आई कार्ड में बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके पूरी टेक्निक्स जान सकते हैं। लेकिन पहले ओवरव्यू तो जान लो ताकि वो इतनी डिटेल बात समझ तो आए आपको। तो हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइज इसकी इस तरह होती है कि इसके अंदर आप लोग इमोशंस को चेक करते हो, बंदे के इमोशंस के साथ आप लोग उसके थॉट्स को भी चेक करते हो। हम बात करेंगे 3 एक्सरसाइजेस के बारे में जो कॉमनली परफॉर्म की जाती हैं। उन टेक्निक्स को कैटेगराइज करके 3 उसके अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1, जर्नलिंग। जर्नलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जितना भी आपका इमोशन है, जितना भी आपका बिहेवियर है, हम उसको कहीं कॉपी के अंदर, जो डॉक्टर या जो भी थेरेपिस्ट आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर रहा होता है वो रिकॉर्ड कर देता है। वो रिकॉर्ड करता है उसको हम कहते हैं जर्नलिंग। अब जर्नलिंग के बाद सेकंड प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं थॉट रिकॉर्ड। अब थॉट रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो भी आपके बेमानी ख्यालात होते हैं और वो ख्यालात जिनका कोई फैक्ट नहीं है, उनको हम निकाल देते हैं। तो पीछे क्या ख्यालात आपके बचे? सिर्फ पॉजिटिव। अब उन पॉजिटिव ख्यालात को तो हम कहते हैं कि ये आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ स्टेप आता है तीसरा कि उन नेगेटिव ख्यालात को ख़त्म कैसे किया जाए। यहाँ प्रोसेस होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का क्या मतलब है कि अब आपने उसको प्रैक्टिस करना है। नेगेटिव ख्यालात को हम सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं जी? वो इस तरह करते हैं कि हम आपको ये कहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। जैसे ही आपको गुस्सा आने लगे या जैसे ही आप वो हरकत करने लगो, तो उस सेफ इन्वायरमेंट के अंदर हम आपको रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि अब दोबारा से। तो ये एक चीज़ जो है, जो रोक देना और फिर दोबारा से शुरू होना, एक इंसान के अंदर क्या पैदा करती है? खुद मुख्तार वाली पावर पैदा करती है। ये जो रेजिलियंस वाली पावर होती है, इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली रोल प्लेइंग आप लोग कर रहे हो। और इस तरह आप लोगों के जो इरेशनल ख्यालात होते हैं, जो आप लोगों के नेगेटिव ख्यालात होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसके सेशंस कितने लग जाते हैं। तो अगर हम बात करें इनके सेशंस के ऊपर, तो ये थेरेपिस्ट के ऊपर है। अगर बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है तो वो कुछ अरसे में, लेकिन दूसरा कॉज पेशेंट भी हो सकता है। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है या उसमें बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो फिर उसको ठीक होने में टाइम। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये कि ओसीडी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसके लिए क्या ये फ़ायदेमंद साबित है? यस, उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। ना सिर्फ उसके लिए, बल्कि आपको रात को नींद जो नहीं आती उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। एंजाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, डिप्रेशन के लिए फ़ायदेमंद है, आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है।
तो ये सब था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जाने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि पढ़ा करो। जब पढ़ के डॉक्टर के पास आते हो ना, तो डॉक्टर बहुत खुश होता है। तो अच्छे पढ़ने का रिसर्च बेस्ड डेटाबेस जहाँ से आपको अच्छी पढ़ाई मिल सकती है, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, www.draliconsultant.dr पूरा डॉक्टर नहीं है, draliconsultant.com। उधर जाओ, डिजीजेस के सेक्शन में, ब्लॉग के सेक्शन में जाके आप लोग अपनी डिजीजेस के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आप लोग इसकी डिटेल टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो तो इधर क्लिक करो, और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये एंजाइटी के अंदर कैसे फायदेमंद साबित होता है तो इधर क्लिक। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और एंजॉय योर लाइफ। टेक केयर।